हेलो माय टेक फार्मा फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज लेके आए हैं हमारे जो यूनिट सेकंड है उसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को, जो कि है हमारी फॉर्मुलेशन ऑफ टेबलेट। यानी आज हम हमारे जो टेबलेट है उसकी फॉर्मुलेशन करेंगे। यानी फाइनली आज हमारी टेबलेट क्या होगी, हमारी बन के तैयार हो जाएगी। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो भी हमारे टेबलेट में जो भी इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, जैसे कि जो हमारे एपीआई थे और जो हमारे एक्सिपिएंट थे, उनके बारे में हमने जो भी हमारे पिछले लेक्चर्स थे उसमें देख लिया था कि हमारा जो हमारा एपीआई है वो कौन सा हम यूज़ करते हैं। हमारे एक्सीपेंट के टाइप्स पढ़ लिए थे, हमारे कौन कौन से हमारे एक्सीपेंट हम जो हमारे टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। जैसे कि जो हमारे बाइंडर हो गए, हमारे डाइल्यूएंट्स हो गए, हमारे डिसइंटीग्रेंट्स हो गए, और भी जो हमारे एक्सीपेंट थे, उन सभी को हमने जो हमारे पिछले लेक्चर्स थे जो हमारे यूनिट सेकंड के, उसमें हमने कवर कर लिया था। तो आज हम जो भी हमारे एपीआई और जो हमारे एक्सीपेंट को मिला के हमारे फाइनल हमारे क्या करेंगे, हमारे जो टेबलेट है उसकी फॉर्मुलेशन कर लेंगे। यानी फाइनली आज हमारी टेबलेट क्या हो जाएगी, हमारी बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है। तो मैं बात करूँ तो अगर हमारी जो टेबलेट है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो उसकी फॉर्मुलेशन है, उसमें मेनली हमारे दो मेथड का हम यूज़ करते हैं। यानी टेबलेट को बनाने के लिए मेनली हम क्या करते हैं, हमारे दो मेथड का यूज़ करते हैं। और कोई भी हमारी टेबलेट होती है तो इन्हीं दो मेथड से हमारी जो टेबलेट है उसकी फॉर्मुलेशन की जाती है। तो पहला हो गया हमारा ग्रेनुलेशन मेथड और दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। तो इन्हीं दो मेथड से हम क्या करते हैं, हमारी टेबलेट की फॉर्मुलेशन करते हैं। तो वहीं पे बात करूं तो अगर हमारा जो ग्रेनुलेशन मेथड है उसको भी हमारा दो पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है। यानी दो मेथड से हम क्या करते हैं, हमारे ग्रेनुलेशन मेथड में भी हम क्या करते हैं, हमारे टेबलेट की फॉर्मुलेशन करते हैं। तो ग्रेनुलेशन मेथड में पहला होता है हमारा वेट ग्रेनुलेशन मेथड और दूसरा होता है हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। ठीक है। तो इन तीनों मेथड को, यानी जो हमारे दो तो ये वाले हो गए और एक हो गया हमारा ड्राई, जो हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड है, इन दोनों को आज के लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। और आज का लेक्चर देखने के बाद आपको जो हमारी कंप्लीट जो हमारी ड्रग की फॉर्मुलेशन है, जो हमारी टेबलेट की फॉर्मुलेशन है, वो आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। जो हमारे रोड मैप के थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी हमारे जो मेथड है उनको समझने वाले हैं। तो आज का लेक्चर देखने के बाद आपको पूरा का पूरा जो ड्रग की फॉर्मुलेशन है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो लेक्चर मिस मत करना, पूरा का पूरा देखना है, तभी आपको जाके हमारा जो टेबलेट की फॉर्मुलेशन है वो समझ में आएगी। ठीक है। तो बात करते हैं हमारे जो फॉर्मुलेशन ऑफ टेबलेट की बात करें तो टेबलेट फॉर्मुलेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेबलेट ऑन ए लार्ज स्केल। यानी हम क्या करें, जो भी हमारी टेबलेट है उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हमारी लार्ज स्केल पे, वही क्या होती है, हमारी फॉर्मुलेशन ऑफ टेबलेट। तो इसमें क्या होते हैं, हमारे दो मेथड आते हैं। एक हो गया हमारा ग्रेनुलेशन मेथड, जिसके भी हमारे क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। जो हमारा गया वेट ग्रेनुलेशन और दूसरा होता है हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन। और एक होता है हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मटेरियल होता है उसे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कंप्रेस करके क्या करते हैं, हमारी टेबलेट की फॉर्मुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा ग्रेनुलेशन मेथड की। तो इसमें क्या करेंगे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे ग्रेन्यूल्स होगा उसका फॉर्मेशन करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो भी हमारे स्टेप्स होंगे इसके अंदर उसको फॉलो करते हुए लास्ट में हम क्या कराएंगे, जो भी हमारी टेबलेट होगी उसकी फॉर्मुलेशन करवाएंगे। तो ग्रेनुलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइन पाउडर इनटू ग्रेन्यूल्स टू इम्प्रूव फ्लो, कंप्रेसिबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेबलेट। यानी इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे फाइन पाउडर्स होते हैं, यानी जो भी हमारा एपीआई हो गया, जो भी हमारा जो एक्सिपेंट होते हैं, जो हमारे पाउडर फॉर्म में होते हैं, उसको पहले क्या करते हैं, हमारे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो भी हमारे जो मटेरियल है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी क्या हो हमारी इंक्रीज हो जाए, उसकी कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज हो जाए और उसकी यूनिफॉर्मिटी है वो भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, उसे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक। तो अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे जो कौन कौन से टाइप हैं। तो उसमें आते हैं हमारे जो पहला हो गया हमारा वेट ग्रेनुलेशन मेथड और दूसरा होता है हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो वेट ग्रेनुलेशन मेथड है इसकी। तो वेट ग्रेनुलेशन इज ए प्रोसेस यूज टू मेक टेबलेट वेर ए पाउडर आर मिक्सड विद द लिक्विड बाइंडर टू फॉर्म ग्रेनुलेशन बिफोर कंप्रेशन। इसमें क्या होता है कि हमारे जो क्या करते हैं, इसमें हमारा जो लिक्विड बाइंडर है उसका यूज करते हैं। और जो हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, हमारा कोई सा भी हमारा जो बाइंडर होता है उसका यूज नहीं करते। तो इन दोनों में हमारा मेजर डिफरेंस यही है कि जो हमारा वेट ग्रेनुलेशन होता है उसमें क्या करते हैं, हमारे लिक्विड बाइंडर का यूज करते हैं, और जो हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन है उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा टाइप का हमारा बाइंडर है उसका यूज नहीं करते। तो यही क्या इसमें सबसे बड़ा हमारा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसी से आप क्या कर सकते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इजीली क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप। यानी हमारे जो वेट ग्रेनुलेशन मेथड है उसमें हमारे कुछ एक हमारे स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी टेबलेट की फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। तो पहला हो गया हमारे वेइंग एंड मिक्सिंग, फिर करेंगे हमारे प्रिपरेशन ऑफ डैम्प मास, फिर वेट स्क्रीनिंग, फिर जो हमारा ड्राइंग ऑफ मॉइस्चर ग्रेन्यूल्स, साइजिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स बाय ड्राई स्क्रीनिंग, लुब्रिकेशन एंड कंप्रेशन। लास्ट में हम क्या करेंगे, हमारे टेबलेट का फॉर्मुलेशन कर लेंगे। तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझा देता हूँ, फिर आप अगर नोट्स देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो पहले मैं आपको क्या करता हूँ, एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझा देता हूँ, तो वहाँ से आपको अगर समझ में आ गया तो नोट्स में देखोगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले बात करते हो हम, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा वेइंग एंड मिक्सिंग। तो अगर मैं वेट कोरिलेशन मेथड की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा वेइंग एंड मिक्सिंग है वो करेंगे। तो वेइंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वेइंग का मतलब क्या होता है, हमारा जो भी मटेरियल है उसको उसका वजन करना। तो वजन क्यों करते हैं, जैसे कि मान लो कि हमें क्या करना है, हमारे जो 1 किलो की हमें क्या करनी है, जो ड्रग बनानी है, यानी मान लो कि हमें 1000 ग्राम की हमें कोई ड्रग बनानी है, जैसे मान लो पीसीएम बनानी है, पैरासीटामोल टेबलेट बनानी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कोई भी स्टैंडर्ड हमारी बुक होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो भी हमारे एपीआई और जो हमारे एक्सीपेंट है उनका यूज करेंगे। तो मान लो कि हमारा जो आईपी है, जो हमारा इंडियन फार्मा कॉपी है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी हम किसी भी ड्रग का फॉर्मुलेशन करते हैं, मान लो 1000 ग्राम ड्रग का फॉर्मुलेशन करते हैं, तो उसमें हमारा जो 200 ग्राम तो क्या होगा, हमारा जो मेन एपीआई है वो लेंगे, और जो हमारा बाकी बच गया जो हमारा 800 ग्राम होगा वो क्या होगा, हमारा जो हमारा एक्सीपिएंट है उसका यूज करेंगे। तो इनको यूज करने के लिए हमारा क्या करेंगे, हम उनका वे भी तो करेंगे, उनका वेइंग करेंगे ना, सबसे पहले उनको तोलेंगे, उसका माप करेंगे, फिर तो हम उसके अगली प्रोसेस उस पर जाएंगे। तो वेइंग का मतलब यही हो गया कि जो भी हमारे एपीआई होते हैं, जो हमारे एक्सीपिएंट होते हैं, कितने यूज करने हैं, सबसे पहले उनको क्या करेंगे, हम वे करेंगे, यानी उसका वजन करेंगे, फिर अगली स्टेप पे जाएंगे। तो वेइंग कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी मिक्सिंग है वो हमारी करेंगे। मिक्सिंग कैसे करेंगे, जो हमारे ब्लेंडर्स होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, यानी ऐसे बड़े बड़े हमारे क्या होते हैं, जो हमारे इंडस्ट्री होते हैं उसमें बड़े बड़े ब्लेंडर लगे होते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारे एपीआई और जो हमारे एक्सीपिएंट है उसको डालते हैं, फिर क्या होते हैं वो आपस में, ये जो हमारा ब्लेंडर है वो घूमता है, और वो जो भी हमारा एपीआई और जो हमारे एक्सीपिएंट है वो हमारे क्या होते हैं, प्रॉपरली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं अच्छे से। ठीक है, अब अगली स्टेप की बात करें तो अगली स्टेप हमारी थी जो हमारे प्रिपरेशन ऑफ डैम्प मास, यानी हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पाउडर्स थे, यानी जो हमारा एपीआई और जो हमारे एक्सीपेंट जो हमारे पाउडर फॉर्म में थे, उसको हम क्या करेंगे, हमारा जो डैम्प मास है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बाइंडर होता है, यानी हमारा जो इसमें क्या करेंगे, जो हमारे वेट ग्रेनुलेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे लिक्विड बाइंडर होता है उनका यूज करते हैं। तो लिक्विड बाइंडर जैसे हमारा जो वाटर हो गया, और जो भी हमारे सोलवेंट होते हैं, जो हमारे जो जो भी हमारे प्रिपरेशन है, जो हमारे एपीआई हो गया, हमारा एक्सीपेंट हो गया, उनके साथ इजीली क्या वो कंपेटेबल हो, ऐसे सॉल्वेंट्स का यूज करेंगे, ताकि जो हमारा डैम्प मास है उसका फॉर्मुलेशन कर सकें। तो हमारा वेट ग्रेनुलेशन हम क्या करेंगे, हमारे लिक्विड बाइंडर का यूज करेंगे। तो लिक्विड बाइंडर का यूज करेंगे तो जो हमारे पाउडर्स थे वो क्या होंगे, हमारे डैम्प मास में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो डैम्प मास का मतलब यहाँ पे हो गया कि जैसे कि मान लो कि आपके पास क्या है, यानी आपके पास घर पे क्या है, हमारा आटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, आटे को क्या करते हैं, उसमें जो भी हमारा वाटर डालते हैं, उसमें वाटर, तो क्या करते हैं, जो हमारा वाटर होता है उसको हम आटे में डालने के बाद क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा बहुत उसे गूंथते हैं यानी उसके साथ मिलाते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा आटा जो हमारा पूरा फैला हुआ था वो क्या होता है, एक जगह थोड़ी देर बाद में क्या होता है, जैसे जैसे उसे टाइम के साथ गूंथते जाते हैं, तो क्या होता है, उसका एक बड़ा सा मास प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा डैम्प मास बोलते हैं। यानी जो भी हमारा आटा बिखरा होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, वाटर डाल के क्या कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हमारा डैम्प मास बोलते हैं। तो वही हमारा जो हमारा ड्रग में होता है, जो हमारा आटा था, या जो हमारा ऐसे मान लो कि जो हमारी ड्रग थी, ठीक है, तो उसमें जब हमने लिक्विड बाइंडर मिलाया तो क्या होगा कि जो हमारा डैम्प मास है उसका क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगली जो हमारी स्टेप है उसमें क्या होता है, हमारा क्या करते हैं, उसमें वेट स्क्रीनिंग करते हैं। तो वेट स्क्रीनिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी जो भी हमारा डैम्प मास था उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे 6 से हमारे 12 मेस होती है, यानी जो भी हमारे जो छलनी टाइप होती है, यानी आपने जो भी हमारी लैब थी फार्मास्यूटिकल्स की, उसमें हमने देखा होगा कि जो हमारी क्या होती है, हमारी सीव्स होती है, उसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लगे होते हैं। तो उसमें जो हमारे छेद होते हैं उस सीव के अंदर, उसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसे नंबर देते हैं। तो हमारे जो 6 से लेके हमारे 12 नंबर तक की जो हमारी मीस होती है, जो हमारी सीव नंबर होती है, उससे हम क्या करेंगे, जो हमारा डैम्प मास है उसे पास आउट करवाएँगे। तो उससे पास आउट करवाएँगे तो क्या होगा, जो हमारा डैम्प मास है वो क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारे छोटे-छोटे ग्रैन्यूल्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो उसे क्या बोलते हैं, हमारे वेट स्क्रीनिंग बोलते हैं। और अगले स्टेप की बात करें तो हम क्या करेंगे, हमारा ड्राइंग कराएँगे। तो हमारा जो भी हमारे ग्रैन्यूल्स हमें मिले हैं, उसे क्या करेंगे, जो हमारा हॉट एयर ओवन हो गया, जो हमारा ट्रे ड्रायर होता है, जो हमारा फ्लूइडाइज्ड ब्रेड ड्रायर होता है, इन सभी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ग्रैन्यूल्स होते हैं उसे हम क्या करते हैं, मॉइस्चर रिमूव करते हैं उनके अंदर से, यानी उसे हम क्या करते हैं, सुखाते हैं। तो हमारा हॉट एयर ओवन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ग्रैन्यूल्स हमें मिले थे, उनसे हमारा जो मॉइस्चर उनके अंदर प्रेज़ेंट है उसे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है? अब अगले स्टेप की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, हमारे जो ड्राई स्क्रीनिंग कराते हैं, यानी जो भी हमारे ग्रैन्यूल्स हमें मिले हैं ड्राइंग के थ्रू, उसमें क्या है, हमारे कुछ एक जैसे ग्रैन्यूल्स क्या है बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, कुछ क्या है हमारे बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। तो हमारे जब भी हम टैबलेट बनाते हैं, तो जो भी हमारे ग्रैन्यूल्स हमें चाहिए वो क्या होने चाहिए, हमारे यूनिफ़ॉर्म साइज़ के होने चाहिए। यानी जितने भी हमारे ग्रैन्यूल्स हैं वो क्या होने चाहिए, एक ही साइज़ के होने चाहिए, तभी उनकी क्या होगी, हमारी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होगी, उनकी कंप्रेसिबिलिटी अच्छी होगी। तो इसीलिए हम क्या कराते हैं, हमारी ड्राई स्क्रीनिंग कराते हैं। यानी स्क्रीनिंग का मतलब हो गया कि हमारे जिस नंबर के हमें जो ग्रैन्यूल्स चाहिए,
उस नंबर की सीयू से हम क्या कराएंगे, जो हमारे ग्रेनुल्स है उसे पास आउट करवाएंगे, तो जो हमारे सेम साइज के हमारे ग्रेनुल्स क्या हो जाएंगे, हमें मिल जाएंगे यार। और जो हमारे छोटे बड़े जो में हमारे ग्रेनुल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास आउट हो जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं हमारे लुब्रिकेशन की। तो लुब्रिकेशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारे ग्रेनुल्स हमें मिले हैं उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे लुब्रिकेंट्स है उनका यूज करेंगे। ताकि लुब्रिकेंट्स का यूज क्यों करेंगे, जिससे कि जो भी हमारे जो ग्रेनुल्स है उनकी फ्लो प्रॉपर्टी क्या हो जाए, इनहेंस हो जाए। और ताकि जो हमारे टेबलेट कंप्रेशर होता है जिसमें हमारे जो टेबलेट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एंड जो उसमें डालने के बाद जो हमारी टेबलेट बनती है तो उसमें वो चिपके ना, इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे लुब्रिकेंट्स होता है उनका यूज करते हैं। तो लुब्रिकेंट्स जो हमारे ग्रेनुल्स में मिलाने के बाद क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे कंप्रेशन के थ्रू हमारे क्या होती है, हमारी जो फाइनल टेबलेट है उसकी फॉर्मुलेशन हो जाती है। ठीक है, यानी जो हमारे टेबलेट कंप्रेस होते हैं, जो हमारे पंचिंग मशीन्स होती है उसके अंदर जो हमारे ग्रेनुल्स है उसको डालेंगे, फिर क्या करेंगे, उसे पंच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, तो क्या होगा, हमारे जिस शेप की हमें टेबलेट चाहिए उस शेप की हमारी टेबलेट हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेट स्क्रीनिंग। तो इसमें मेन पॉइंट यही है कि जो हमारा क्या होता है, हमारा लिक्विड बाइंडर का यूज करते हैं। तो आगे जब हम जो ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड पढ़ेंगे तो उसमें हमारा कोई भी टाइप का हमारा जो बाइंडर है या जो हमारा वो यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा वेट ग्रेनुलेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। जो थ्योरी सेक्शन में आपको नहीं बताने वाला क्योंकि जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो ये आपको नोट्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप इजीली इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर जो भी मैंने अभी आपको बताया वो अगर आपको समझ में आया हो तो। ठीक है, बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, यानी इसके कौन कौन से हमारे अच्छी बातें इसके बारे में, कौन कौन से इसके बारे में खराब बातें हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं वेट ग्रेनुलेशन के मेथड की हमारे एडवांटेजेस की बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा इसमें लुब्रिकेंट वगैरह यूज़ करते हैं, हमारा बाइंडर वगैरह यूज़ करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि इसकी फ्लो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, हमारी अच्छी हो जाती है। यानी इजीली क्या हो जाती है, हमारे जो ग्रेनुल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जिससे क्या होती है, उनकी फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे इनहेंस हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज डेंसिटी, यानी इसकी इनकी वजह से क्या होता है, हमारे इनकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, हमारे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इनहेंस कंप्रेसिबिलिटी, यानी इनकी कंप्रेसिबिलिटी भी क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। जो इजीली क्या हो जाता है, हमारी जो टेबलेट होती है वो क्या हो जाती है, इजीली हमारी कंप्रेस हो जाती है और हमारी टेबलेट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, बेटर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, यानी अगर जो हमारा फ्लो प्रॉपर्टी अगर अच्छी होगी तो हमारा यूनिफॉर्मिटी डायरेक्टली क्या हो जाती है कि हमारी अच्छी हो जाती है। तो हमारा फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होगी तो हमारा जो हमारी यूनिफॉर्मिटी है वो भी क्या हो जाएगी, हमारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके कुछ एक डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि यानी उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं है, यानी कौन कौन सी चीज़ उसे खराब बनाती है। तो उसकी बात करें तो लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम, यानी इसमें क्या होता है, हमारे बहुत ही ज़्यादा हमें जो इक्विपमेंट का यूज़ करना पड़ता है, बार-बार चेंज करना पड़ता है, तो इसके कारण ये जो हमारी प्रोसेस हो जाती है बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ये क्या है, इसके एक डिसएडवांटेजेस है। तो आगे बात करें तो हायर कॉस्ट, यानी ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ होंगे तो उनका खर्चा भी तो ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाता है, हमारा जो मेथड है वो क्या हो जाता है, थोड़ा-सा कॉस्ट इनकी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, पोटेंशियल फॉर मॉइस्चर रिलेटेड इशू, यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो लिक्विड बाइंडर का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम वाटर का यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो मॉइस्चर रिलेटेड इशू इसमें देखने को मिलते हैं। तो वही इसके क्या है, हमारे एक डिसएडवांटेजेस है। तो आगे बात करते हैं, जो हमारा दूसरा मेथड है वो हो गया हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है कि ड्राई ग्रेनुलेशन का मतलब हो गया कि इसमें क्या होता है कि हम कोई भी टाइप का हमारा जो बाइंडर है वो यूज़ नहीं करते। ड्राई का मतलब हो गया कि इसमें कोई भी हमारा बाइंडर यूज़ नहीं होगा। तो सिंपल सा है इसमें, और जो सारी प्रोसेस है वो हमारे सेम टू सेम उसी की तरह होने वाले हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, हमारा डबल कंप्रेशन मेथड भी बोलते हैं। यानी इसमें क्या होता है, जो भी हमारे ग्रेनुल्स होते हैं उसे 2 बार कंप्रेशन हम करते हैं। ठीक है, तो ड्राई ग्रेनुलेशन इज ए प्रोसेस इन टेबलेट फॉर्मुलेशन दैट इन्वॉल्व कंपेटिंग ए पाउडर मिक्सचर विदाउट एडिंग ए लिक्विड बाइंडर। इसमें हम कोई भी टाइप का हमारे लिक्विड बाइंडर यूज नहीं करते। ठीक है, अब इसमें स्टेप्स की बात करें तो इसमें स्टेप्स आते हैं हमारा वेइंग एंड मिक्सिंग, कंप्रेशन इनटू स्लग, माइलिंग, सीविंग, मिक्सिंग, कंप्रेशन इनटू टेबलेट्स, यही सब आते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो फ्लो चार्ट है उसके थ्रू इजीली समझ सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हो गया हमारा वेइंग, यानी क्या करेंगे, जो भी हमारे जो वेइंग मशीन्स होते हैं उनके थ्रू जो भी हमारे एपीआई और जो हमारे एक्सिपिएंट है कितनी मात्रा में मिलाने हैं उनका क्या करेंगे, सबसे पहले उनका वे करेंगे, उनका वजन करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो हमारा एपीआई और जो हमारा एक्सिपिएंट है उसको हम क्या करेंगे, मिक्सिंग के थ्रू हमारे जो ब्लेंडर होते हैं उनके अंदर क्या करेंगे, इन दोनों की मिक्सिंग कराएंगे ताकि जो हमारे एपीआई और एक्सिपिएंट है एक दूसरे के अंदर इजीली क्या हो, हमारे मिक्स हो जाए।
ठीक है। फिर वही है उसी की तरह इसमें भी क्या करेंगे, हमारा जो डैम्प मास है उसका फॉर्मुलेशन करेंगे, या जो हमारा कंप्रेशन टू इसमें क्या करेंगे, स्लग का फॉर्मेशन करेंगे। तो उसमें क्या हो रहा था कि उसमें हमारा क्या कर रहे थे हम, जो हमारे लिक्विड बाइंडर है उनका यूज कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था हमारा जो स्लग का फॉर्मेशन हो रहा था। इसमें क्या करेंगे, जो हमारी कंप्रेशन मशीन होती है उसके अंदर क्या करेंगे, जो भी हमारी ये ग्रेन्यूल्स है उसको हम क्या करेंगे, कंप्रेशन मशीन के अंदर क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। तो कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो स्लग का फॉर्मेशन होगा, यानी जो हमारे कंप्रेशन के थ्रू हमारा स्लग का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसमें हमारे लिक्विड बाइंडर का यूज नहीं कर रहे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा स्लग है उसको हम क्या करेंगे, हमारे ग्रेन्यूल्स के अंदर तोड़ेंगे, यानी ग्रेन्यूल्स का फॉर्मुलेशन करेंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा माइलिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो माइलिंग के अंदर क्या होगा, जो हमारा डैम्प मास है उसे हम क्या करेंगे, जो हमारा हैमर मिल है उसके अंदर डालेंगे। तो हैमर मिल के अंदर अगर हमारा जो स्लग को डालेंगे तो क्या होगा, जो हमारा नीचे से क्या होगा, जो हमारे ग्रेन्यूल्स है वो हमारे क्या हो जाएंगे, हैमर मिल के अंदर से निकल जाएंगे। जैसे कि आपको जो ऊपर डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो हमारा हैमर मिल है उसमें जब ऊपर से हम स्लग डाल रहे हैं तो नीचे से क्या होगा, जो हमारे ग्रेन्यूल्स है वो क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा माइलिंग बोलते हैं। अगली स्टेप होगी हमारे सीविंग। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमें ग्रेन्यूल्स मिले हैं उसमें क्या है, हमारे कुछ एक जो ग्रेन्यूल्स है वो क्या बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, कुछ छोटे हैं बहुत ही ज़्यादा, कुछ हमारे जो मीडियम साइज़ के हैं। तो हम जिस अमाउंट के या जो जिस साइज़ के हमें जो ग्रेन्यूल्स चाहिए, तो उस साइज़ के हमारे ग्रेन्यूल्स को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सीविंग मेथड है उसका यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जिस साइज़ के हमें जो हमारे ग्रेन्यूल्स चाहिए उसमें रह जाएंगे, बाकी जो हमारे बड़े छोटे जो हमारे ग्रेन्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, उसमें से सेपरेट कर दिए जाएंगे। ठीक है। अब अगली प्रोसेस होगी हमारे जो मिक्सिंग हो गया, यानी जो भी हमारे एक्सिपेंट बच गए हैं जो उसमें मिलाने हैं, तो उसमें क्या करेंगे, जो हमारे सेविंग मेथड के बाद उसमें क्या करेंगे, जो भी हमारे एक्सिपेंट बच चुके हैं उसमें मिलाने बाकी हैं वो क्या करेंगे, मिला के उसमें क्या करेंगे, उन्हें इजीली एक दूसरे में क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। ठीक है। फिर क्या है, हमारा कंप्रेशन टू फॉर्म टेबलेट, यानी जो हमारी फाइनल स्टेप है इसमें क्या करेंगे, हमारे कंप्रेशन के थ्रू जो भी हमारे टेबलेट जिस शेप के हमें टेबलेट चाहिए उसका हम क्या कर लेंगे, हमारे फॉर्मुलेशन कर लेंगे। तो बस सिंपल सा है हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। इसमें और जो हमारा वेट ग्रेनुलेशन उसमें एक छोटा सा जो हमारा डिफरेंस है वो आपको मैंने बता ही दिया, और बाकी सभी स्टेप्स उसमें भी सेम है, दोनों में लगभग लगभग सेम ही है। ठीक है। तो और जो हमारे थ्योरी पार्ट है वो आप नोट्स में जाके इजीली पढ़ लेना, जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, यानी आज शाम तक या कल तक जो हमारे नोट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाके इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड है इसमें क्या होता है कि जो हमारा सुटेबल फॉर हीट एंड मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल, इसमें क्या होता है, हमारा जो लिक्विड है उसका यूज नहीं होता। तो हमारा क्या होता है, जो हमारा हीट और जो हमारा मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल होता है उसके लिए क्या होता है, हमारा अच्छा होता है। ठीक है। इम्प्रूव फ्लो एंड कंप्रेसिबिलिटी, इसमें भी क्या होता है, जो हमारा फ्लो एंड कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, हमारी अच्छी हो जाती है। जो भी हमारा मटेरियल होता है जो हमारे फ्लो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, हमारी इंप्रूव हो सकती है। और ये हमारा क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो इक्विपमेंट है उनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए क्या हो जाता है, हमारा कॉस्ट इफेक्टिव हमें देखने को मिलता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें यूनिफॉर्मिटी चैलेंज उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारे बाइंडर वगैरह यूज़ नहीं करते, तो जो हमारे ग्रेन्यूल्स है वो आपस में चिपक नहीं सकते, तो उसकी जो हमारी यूनिफॉर्मिटी है वो हमें कहीं पे हमारी जो अच्छी नहीं देखने को मिलती। तो वही इसका क्या डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है। हमें रिक्वायर्ड एडिशनल लुब्रिकेशन, यानी इसमें हमारा क्या होता है, हमारे लुब्रिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा एडिशनल में हमें क्या करना पड़ता है, उसमें लुब्रिकेशन ऐड करवाना पड़ता है, ताकि जो हमारा टेबलेट है उसमें क्या हो, वो जल्दी से टूटे ना, खराब ना हो। ठीक है। और जो हमारा फाइनल जो हमारी टेबलेट की प्रोसेसिंग मेथड है, जो हमारा फॉर्मुलेशन मेथड है, तो उसकी बात करें तो जो हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, तो इसमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमारे जो जितने भी स्टेप्स है वो इसमें नहीं आएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे डायरेक्ट हमारा क्या करेंगे, जो हमारी टेबलेट होगी, जो हमारा मटेरियल होगा उसको कंप्रेस करके हमारे क्या होगी, हमारे टेबलेट का फॉर्मुलेशन कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि दिस इज ए टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग मेथड वेयर ड्रग एंड एक्सिपिएंट आर मिक्स एंड डायरेक्टली कंप्रेस इनटू टेबलेट। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जो हमारे एक्सिपिएंट और जो हमारा ड्रग है उसको क्या करेंगे, कंप्रेस करके हमारे टेबलेट की फॉर्मुलेशन कर लेंगे विदाउट एनी ग्रेनुलेशन मेथड, यानी इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे ग्रेन्यूल्स है उसका फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ठीक है। दिस मेथड इज यूज व्हेन ड्रग एंड एक्सिपिएंट सच एज प्रॉपर्टी, यानी अगर हम इस मेथड का यूज कर रहे हैं तो जो हमारे ड्रग एंड एक्सिपिएंट है उनमें हमारे कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि जो हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड उस पर लागू हो सके। तो इसमें जो हमारे प्रॉपर्टीज है उनकी बात करें तो हैव गुड फ्लो प्रॉपर्टी, क्योंकि जो हमारा ड्रग और जो हमारे एक्सिपेंट है उनकी फ्लो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होगी तो ये डायरेक्टली कंप्रेस नहीं हो सकते। तो अगर फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होगी तो मेरे जो ग्रेनुलेशन मेथड है उनका यूज करना पड़ेगा। तो वही है कि अगर फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड है उसका यूज कर सकते हैं। कैन बी कंप्रेस डायरेक्टली, यानी ऐसे हमारे मटेरियल होने चाहिए जो हमारे डायरेक्टली कंप्रेस हो सके।
ठीक है। आर नॉट सेंसिटिव टू कंप्रेशन प्रेशर, यानी जो भी हमारा कंप्रेशन प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है तो उसके प्रति सेंसिटिव ना हो, यानी उसके कंप्रेशन के प्रेशर के थ्रू में वो खराब ना हो जाए, तो ऐसे मटेरियल ना हो, इसलिए उनकी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसमें हम अगर स्टेप्स की बात करें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, तो इसमें मेनली 3 स्टेप्स आते हैं। तो उनकी बात करें तो सबसे पहले हो गया हमारा मटेरियल सिलेक्शन। तो मटेरियल सिलेक्शन जो हमारा ड्रग और जो हमारे एक्सिपिएंट है उनका सिलेक्शन किस बेस पे करते हैं, तो उसकी बात करें तो फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन both the active pharmaceutical ingredient and excipient must have good flowability and compressibility, यानी जो भी हमारे जो ड्रग एंड एक्सिपेंट यूज कर रहे हैं जो हमारे कंप्रेशन मेथड के अंदर, तो उनकी हमारी फ्लो प्रॉपर्टी और जो हमारी कंप्रेसिबिलिटी वो क्या होनी चाहिए, हमारी अच्छी होनी चाहिए, तभी क्या होंगे वो हमारे इजीली कंप्रेस हो जाएंगे। आगे बात करें तो जो हमारे ब्लेंडिंग है, यानी जो हमारा जो एपीआई और जो हमारे एक्सिपेंट है उसको अंदर क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर मिलाएंगे। द एपीआई एंड एक्सिपेंट आर केयरफुली ब्लेंडेड टू इंश्योर ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच कंपोनेंट विद इन मिक्सचर। यानी इसमें क्या करेंगे, ब्लेंडिंग के अंदर क्या करते हैं, जो हमारे एक्सिपेंट और जो हमारा एपीआई है उसको क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर मिलाएंगे, ताकि जो हमारा यूनिफॉर्म उनका क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए एक दूसरे के अंदर। अब बात करते हैं जो हमारा फाइनल स्टेप है उसकी बात करते हैं। तो जो हमारा फाइनल स्टेप हो गया हमारा कंप्रेशन। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे ब्लेंडिंग होने के बाद जो हमारा पाउडर मिलता है हमें, यानी जो हमारा एपीआई और जो हमारा एक्सिपेंट मिक्सअप होने के बाद जो हमारा मिक्सचर मिलता है उसे क्या करते हैं, हमारे जो जो पंचिंग मशीन्स होते हैं, जो हमारे जो टेबलेट कंप्रेशर होते हैं उसके अंदर डाल के क्या करते हैं, जो हमारा टेबलेट है उसको क्या करते हैं, हमारा पंच करके हमारे जो टेबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी जिस शेप की हमें टेबलेट चाहिए उस शेप की हम टेबलेट है उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। द ब्लेंडर पाउडर इज देन ट्रांसफर्ड इनटू टेबलेट प्रेस, यानी जो हमारे टेबलेट प्रेशर मशीन्स होते हैं, वेयर इट इज अ कम्पैक्ट अंडर द हाई प्रेशर यूजिंग पंचेज एंड डाइज टू फॉर्म टेबलेट। इसमें क्या करते हैं, जो हमारी पंचेज एंड डाई होती है उसमें जो हमारी टेबलेट प्रेस होती है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे टेबलेट की फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। तो आगे हम जो हमारा अगला लेक्चर आने वाला है तो हमारे जो टेबलेट कंप्रेशन मशीन्स है उन्हीं के ऊपर आने वाला है, तो इसमें देखेंगे कौन कौन सी मशीन यूज होती है, उनकी जो प्रोसेसिंग है उनका प्रिंसिपल है वो सब भी देखने वाले हैं। तो टेंशन ना ले, अगले लेक्चर में हम इन्हें जो हमारी टेबलेट प्रेस मशीन्स है उनको देखने वाले हैं। तो आगे बात करते हैं जो हमारे एडवांटेजेस की बात करूँ जो हमारे कंप्रेशन मेथड्स है उनकी, तो सिंपल एंड फास्ट, यानी हमारा जो सारा काम हमारा क्या हो रहा है, हमारे मशीन्स के थ्रू हो रहा है, तो क्या होगा, हमारा बहुत ही ज़्यादा जल्दी होगा। इसमें स्टेप्स भी हमारे कम है, ग्रेनुलेशन नहीं बनाना, तो क्या होता है हमारा फास्ट प्रोसेस है। कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी एक इक्विपमेंट यूज हो रहा है, एक दो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा जो प्रोसेसिंग है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और हमारा क्या होगा, हमारा कॉस्ट इफेक्टिव में देखने को मिलेगा। इसमें ड्राइंग के लिए हमारे कोई इक्विपमेंट की यूज़ नहीं हो रही, ग्रेनुलेशन के लिए हमारे कोई भी हमारा इक्विपमेंट की यूज़ नहीं हो रही, तो क्या होती है, हमारी कॉस्ट इफेक्टिव हमारी ये देखने को मिलती है। फ्यूरी स्टेप, यानी इसमें क्या हमारे स्टेप्स भी कम है, इसमें जो हमारा ग्रेजुलेशन मेथड है उसमें हमारे क्या होते हैं, हमारे 7-8 स्टेप हो रहे थे, इसमें क्या हमारे जो हमारे 2-3 स्टेप्स ही हमें कवर करने पड़ते हैं, उसी के थ्रू हमारा क्या हो जाता है, हमारा फ्यूरी स्टेप्स में देखने को मिलते हैं। लेस इक्विपमेंट यानी स्पेस नीडेड, यानी इसमें हमारा स्पेस भी कम चाहिए और इक्विपमेंट भी हमें क्या चाहिए, कम चाहिए। आइडल फॉर हीट एंड मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स, यानी जो भी हमारे हीट सेंसिटिव होते हैं, हमारे मॉइस्चर सेंसिटिव जो हमारे ड्रग होती है उनके लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारा मेथड। और आगे हमारे डिसएडवांटेजेस की बात करें तो नॉट सुटेबल फॉर लो डोज ड्रग, यानी जो हमारी जिनकी डोज हमारी कम होती है तो उनके लिए हमारे क्या सुटेबल नहीं है, क्योंकि उनमें जो हमारे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी इशू है हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे जो बल्क डेंसिटी में हम जो बल्क में हमारे जो ड्रग का फॉर्मुलेशन करते हैं तो उनके लिए हमारा क्या होता है, मेनली यूज़ होता है, यानी लो डोज के लिए हमारा क्या होता है, मेनली यूज़ नहीं होता। तो नॉट सुटेबल फॉर पुअर फ्लो एंड कंप्रेसिबिलिटी ड्रग, यानी जो भी हमारे पुअर फ्लो और जो लो कंप्रेसिबिलिटी ड्रग होते हैं उनके लिए मेरा क्या होता है, अच्छा नहीं होता। तो उनके लिए हमारा जो ग्रेनुलेशन मेथड है वो क्या होता है, हमारा मेनली हम यूज़ करते हैं, तो इनके लिए भी हमारा क्या होता है, हमारा अच्छा नहीं होता। लिमिटेड टू फ्यू ड्रग ओनली, यानी जो हमारी कुछ एक ऐसी ड्रग है जिन्हीं के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा कंप्रेशन मेथड है उनका यूज़ करते हैं। तो बस वही है हमारा जो कंप्रेशन मेथड है, तो बस वही है। तो हो गया हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ टेबलेट, यानी आज हमने देख लिया कि फाइनली हमारी जो टेबलेट है वो कैसे बनती है, यानी कौन कौन से मेथड के थ्रू हमारी जो टेबलेट है वो बनाते हैं। और आगे बात करेंगे कि जो हमारे मेथड तो हमने देख लिए, अब हम देखेंगे कौन सी मशीन्स का हमें जो हमारी मशीनरी है उनका यूज़ करते हैं हमारे टेबलेट को फॉर्मुलेट करने के लिए। तो अगले लेक्चर में यही पे बात करेंगे कि हमारे कौन कौन से हमारे टेबलेट मशीन्स हैं उनका यूज़ करते हैं। तो आज हमने देखा जो हमारे कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, जो हमारा ग्रेनुलेशन मेथड हो गया, हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड हो गया, तो इन दोनों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो हमारा टेबलेट है उसकी फॉर्मुलेशन करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ समझ में ना हो तो ज़रूर कमेंट करें, कमेंट तो कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए और अपना फैमिली का ध्यान रखें।